हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंकर का टैग। ये हमारी HTML की सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इमेज लगाना बताया था जो कि आपके सामने है। तो फिलहाल हम आज देखेंगे एंकर। एंकर का टैग क्या होता है, इसको हम एंचोर भी पढ़ते हैं। एंचोर ये होता है ए का काम बेसिकली क्या होता है, लिंक लगाना। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना, जाना, किसी वेब पे जाना। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, दोनों तरह के मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक होता क्या है। हम समझते हैं कि लिंक क्या होता है। ये देखें, मैं अपनी वेब ऑन करता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखें, ये मैंने अपनी वेबसाइट को ऑन किया। इसमें अगर आप देखें कि भाई लिंक कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ आते देखें, ये लिंक है। अच्छा, लिंक की पहचान हमें कैसे पता? तो देखें, गूगल पे हम जब कभी भी जाके लिखते हैं भाई बुक्स, तो देखें नीचे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखें कि ये जो ब्लू कलर की और अंडरलाइन और एक हाथ बना हुआ आ रहा है, आप देखेंगे हाथ बना हुआ आ रहा है। तो ये मतलब लिंक लगी हुई है, मतलब इस पर क्लिक करने पे कुछ ना कुछ ऑन होगा। ठीक है। तो आप देखें, इस पे भी हाथ बना हुआ है, तो इसका मतलब वो ब्लू कलर का टेक्स्ट है। और नीचे अंडरलाइन बनी हुआ है, तो इसका मतलब कि लिंक है। ठीक है। मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ठीक है। सपोज मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये आ गया है। और मैं अपना कोई मतलब आउटलुक अगर मेरे पास होता तो मैं डायरेक्ट वगैरह इस पर ईमेल वगैरह कर लेता। इसी तरह से मैं यहाँ पे गया होम पे, अबाउट पे। ये जो मेन्यू होते हैं इस पे लिंक होते हैं। मैंने कहा मुझे अबाउट पे जाना है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं अबाउट पे आ गया। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे आने के लिए लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं भाई इंटरनली वेबसाइट में घूम रहा है। इसी तरह ऊपर देखें, सोशल आइकन्स है। मतलब मैं अपनी वेबसाइट से हट के मुझे अपने फेसबुक पेज पे जाना है, मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है, मुझे अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, XYZ जो भी अकाउंट है, मैंने कहा मुझे यूट्यूब पे जाना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखें मैं यूट्यूब पे आ गया। मतलब क्लिक करने पे कहाँ आ गए, हम यूट्यूब पे आ गए। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से एक दूसरी वेबसाइट पर मूव हो रहे हैं तो ये कहलाता है लिंक। ठीक है। उम्मीद है आपको लिंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सपोज करते हैं मैंने आके यहाँ लिखा भाई फेसबुक, ठीक है, या गूगल लिख देते हैं। मैंने कहा अभी जब मैं गूगल पे क्लिक करूँ, जब मैं क्या करूँ, गूगल पे क्लिक करूँ, तो मेरी वेबसाइट गूगल पे चली जाए। अभी फिलहाल मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चेक करता हूँ क्लास 5, तो देखिए सिंपल गूगल लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो क्लिक करने पे जाना है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, इससे पहले ए का टैग लगा दूंगा, ए। और इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है HREF, इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। इन्वर्टिस कॉमर्स में ये बताना है कि भी कहाँ जाना है। ठीक है। और गूगल पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये गूगल कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या इमेज भी हो सकती है, मैं आपको इमेज पे ही बता दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके बता दिया भाई https://www.google.com। ठीक है जी। अब देखें क्या होगा। मैंने google.com का पूरा एक एड्रेस दे दिया लाइव। या तो आप इसको गूगल पे जाएं, लाइक google.com, और इसको कर लें कॉपी। ये देखें ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें और फिर यहाँ पे जाके आप इसकी जगह पे पेस्ट कर दें। ठीक है। और अब क्या करें, सेव करें। सेव करने के बाद आप जाएं और रिफ्रेश करें। अब देखें मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जूम किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पे भी मेरे पास प्लस का ऑप्शन होता है। देखें ये जूम हो रहा है, गूगल को देखिएगा आप लोग, यहाँ से प्लस कर रहा हूँ, ये देखें जूम हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है। अब देखें, मैंने कहा अभी जूम किया हुआ है, तो अब जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, हाथ बना हुआ आ रहा है, इसका कलर ब्लू हो गया, अंडरलाइन आ गई, मतलब लिंक इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब देखें मैं क्लिक करता हूँ ना इसके ऊपर, ये देखें मैं कहाँ आ गया, गूगल पे आ गया। बैक करूंगा वापसी, तो क्लिक करने पे कहाँ आ गए, गूगल पे। अब होता यह है कि भाई ये तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज करें इसी तरह से मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब पे जब जाए, तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया भाई यूट्यूब, यूट्यूब। ठीक है। तो अब आप देखिएगा,
कि जब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब ये यूट्यूब पे क्लिक करूँ ना तो अपनी वेबसाइट में ना जाऊँ। मतलब एक चीज़ आपको थोड़ी सी बता दूं कि अगर हम एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाए ना तो हम उसको यहाँ पे अपनी, अभी सपोज करें ये मेरी वेबसाइट है, मैंने क्लिक किया, अब ये पूरी वेबसाइट हटके जो है वो वहां चले गया। मैं ये चाह रहा हूँ भाई न्यू टैब पे जाए, एक नया टैब है ना तो यहाँ जाए। तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट होता है उसके लिए, वो होता है टारगेट। ठीक है, टारगेट क्या करें, आप इसको कर दें अंडरस्कोर ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट होता है अंडरस्कोर सेल्फ, सेल्फ का मतलब उसी पेज पे, ये बाय डिफॉल्ट होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जाके लिखें अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक लिखने से क्या होगा देखिएगा, मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर ना, सिर्फ मैंने क्लिक किया, अब देखें इस पे नहीं ऑन हुआ, वो एक नया टैब है और वो इसके ऊपर जाके ऑन हो गया है। तो ये बेसिकली हमारे पास न्यू टैब पे ऑन होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये जो हमारे पास थी दो छोटी छोटी चीज़ें। एक होता है इंटरनली लिंक। इंटरनली लिंक क्या, जो कि आजकल एक वन पेज जो वेबसाइट होती है उसमें काफ़ी चल रहा है। मैं थोड़ा डिफिकल्ट है इसको अभी इस लेवल पे समझाना, क्योंकि हमारी कोई चौथी पांचवी क्लास है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपके पास जो कि थोड़ी सी तंग करेंगी। सपोज करें मैं क्या करता हूँ भाई, अपने पास एक वर्ड ऑन कर लेता हूँ, और वर्ड ऑन करने के बाद इसमें कोई रैंडमली करता हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, नहीं समझ में आएगा तो आगे तो बताना ही बताना है मुझे आप लोगों को। मैंने भाई एक रैंडम कोई पैराग्राफ जनरेट कर लिए 20, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ जाके मैंने लिख दिया पी, पैराग्राफ है ये, और पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे पूरा एक लंबा चौड़ा मैंने पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ को क्लोज करके एक यहाँ नया पैराग्राफ, मतलब दो पैराग्राफ का टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज, या मैं कुछ बना देता हूँ लाइक, मैंने यहाँ बना ली डिफ। अब ये डिफ क्या है, एक नया सवाल पैदा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको अंडरस्टैंड करें, आगे जाके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो काम है वो लिंक से काम है। मैंने यहाँ दे दी आईडी, ये आईडी क्या है, ठीक है, ये भी एक पंगा है, तो उसको फिलहाल जाने दें। मैंने यहाँ नाम दे दिया भाई डेटा। ठीक है, कोई भी आप नाम दे दें डिफ को, और इस डिफ को मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे लास्ट में, डिफ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये मैंने नाम दे दिया डेटा, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, सपोज करते हैं भाई डेटा। जब भी मैं डेटा पे क्लिक करूँ तो क्या हो, मैं नीचे डेटा पे पहुँच जाऊँ, href इक्वल हैश। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, अब मुझे इंटरनल, मतलब इंटरनल कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी, कहाँ गया भाई वो मेरा आईडी डॉक्यूमेंट, टू मैक कहाँ से शुरू है, टू मैक से ना। मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ। दूसरे पेज पे कैसे भाई, बी आर शी आर लगा देते हैं। ठीक है, और यही बी आर को करते हैं कॉपी और ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्लियर करें। अब देखें टू मैक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई, ताकि ये सपोज करें दूसरे पेज पे, ये सही है, सपोज करें दूसरे पेज पे मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ आ जाऊँ मैं, मतलब मैं यहाँ आ जाऊँ जल्दी से। इंटरनली ऊपर नीचे एक पेज पे घूमता रहूँ, सपोज मेरा होम हो गया, मेरा अबाउट हो गया, या इस किस्म के जो काम हो गए उसके लिए घूमना है मुझे। होता ना अक्सर इंटरनली वन पेज थीम होती है मेरी, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि सही से क्लियर हो जाएगा। तो देखें मैंने जाके लिख दिया यहाँ पे हैश, और यहाँ लिख दिया डेटा। ये जो डेटा लिखा है ये इसका नाम दे दिया, इस आईडी का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब देखते हैं क्या होगा इस डेटा पे क्लिक करने पे। ठीक है, मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, अब देखें मैं कहाँ आ गया मैं टू मैक के ऊपर। देखें जब भी मैं, मतलब होता है ना अक्सर कि होम के नीचे वन पेज थीम में इस्तेमाल होता है, मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं इंटरनल, मतलब अपनी वेब के पेज के अंदर ही देते हुए नीचे आ गया। मैंने क्लिक किया, ये आ गया मैं नीचे टू मैक वाले के ऊपर। तो ये बेसिकली कहलाता है इंटरनल एक
अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ क्या है, आईडी क्या है, ये मुझे बताना पड़ेगा, जो कि आगे की वीडियोस में मैं बिल्कुल बताऊंगा। आईडी क्या है, क्लास क्या है, डिफ क्या है, तो ये सब बताऊंगा। फिलहाल हम इस तरह से वो काम करते हैं, जो भी इसके अंदर काम था वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था लिंक देने के तरीका। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।